हेलो ट्रेडर्स। तो देखिए, बीटीसी यूएसडीटी आपको पता होगा, ये है। यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट की है मैंने अराउंड, जो है मैं इसका पहले आपको बता देता हूँ रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना है और ट्रेड का रीज़न भी समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2% मेरा रिस्क है, 2.36%। प्रॉफिट जो अराउंड है वो 1:3 के ऊपर का है, ठीक है, यानी 6% 8% का प्रॉफिट। द रीज़न बिहाइंड इट, देखिए रीज़न बहुत टेक्निकल है। पहले तो पैटर्न्स है नेगेटिव, ट्रेंड नेगेटिव, उसके बाद जो फॉर्मेशन ऑफ कैंडल है वो नेगेटिव, लाइक सेलर कैंडल। अब ये जो कैंडल है टॉप पे हमेशा सेलर कैंडल बनते हैं, बट टॉप पे अगर जाके मार्केट कॉन्सोलिडेट कर गया और उसके बाद गिरता है तो वो और ज़्यादा कन्फर्मेशन होता है। जैसे कि मैं आपको एक समझाता हूँ, यहाँ पे आप समझिए कि जब आपका मार्केट यहाँ पे, इसको समझो कि जब आपका मार्केट जाता है यहाँ पे, कंसोलिडेट करता है 4-5 कैंडल, फिर ज़बरदस्त गिरता है। जाता है 4-5 कैंडल करता है, फिर ज़बरदस्त गिरता है। अब देखो मार्केट यहाँ पे गई और तुरंत यहाँ पे फॉल आया था। तो ये फॉल इसलिए सक्सीड नहीं हुआ, बट उसके बाद देखो मार्केट ऊपर जाके यहाँ पर रुका है 4 से 5 कैंडल के ऊपर। जब नेगेटिव ट्रेंड में मार्केट कंसोलिडेट करके गिरते है, एक ज़बरदस्त फॉर्मेशन के साथ मार्केट गिरते रहती है। अब देखो यहाँ से मार्केट अगर अभी ऊपर भी गई तब भी मार्केट यहाँ पर ही कंसोलिडेट करेगी, अगेन फॉल करेगी। तो ये जो एरिया है ये कॉमन एरिया है हर केस में, तो ये होना वैलिड होता है। इसके चांसेस बढ़ते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि इट इज़ हैपन डेफिनिटली कि 100% ही हो जाएगा, बट इसके चांसेस है और मार्केट में आपको रिस्क लेके ही चलना पड़ता है जब ऐसे बात आती है। ठीक है? अब मैं आता हूँ थोड़ा-सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एक देखने के लिए मिलेगा कि जब भी मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल के पास आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अब देखो 1 टाइम, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8th टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब मार्केट देखो फिर से वहाँ पे सपोर्ट दिखा रही है। अब जब ये सपोर्ट दिखा रही है ना, तो इस बार सपोर्ट होने के चांसेस भी कम है, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट फिर से सपोर्ट लेके बढ़ गई तो ये ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगी। और बिलीव मी, यहाँ पे काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सपोर्ट लेने के हिसाब से यहाँ पर बाइंग स्टार्ट कर चुके हैं। इसलिए जब वो बाय कर रहे हैं ना, अब उन्हीं का लॉस हमारा प्रॉफिट होने वाला है। आप देख सकते हो, वीडियो में चालू रखूँगा, वीडियो एंड नहीं करूँगा, बट आपको शायद से इस वीडियो में ज़्यादा रुकना पड़े, वीडियो की लंबी हो सकती है। तो वीडियो में एंड में आपको इधर रिजल्ट बता दूँगा या वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा, तब आपको समझेगा कि किस तरीके की साइकोलॉजी यहाँ पर यूज़ की गई है, ठीक है? अब मैं बताता हूँ यहाँ पर लेवल ऑफ रिस्क, एंट्री एंड प्रॉफिट, यानी कि एसएल की लेवल कैसे लगी है। देखो, ये जो रीज़न है, ये ऐसा रीज़न है जिसके पीछे अब मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पे देखो, या इसके नीचे ट्रैप गिरा, यहाँ पर आइए, ठीक है? यहाँ समझो, इसके नीचे ट्रैप हुआ, इसके नीचे ट्रैप हुआ। ये 2 बार ऐसा हुआ कि मार्केट इस लेवल के नीचे गई। ये लेवल कितनी है? 27,500 की लेवल है वो, ठीक है? 27,500 के नीचे मार्केट 2 बार गई और फिर ऊपर आ गई। अब ठीक है, यहाँ से ट्रैप हुआ 2 बार। अब देखो वैसा ही ट्रैप मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर भी हुए। यहाँ पर भी मार्केट एक बार नीचे गई, फिर ऊपर आ गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आ गई। तो यहाँ पर जिस हिसाब से हो रहा है, तो ये जो है, ये लेवल के नीचे इस बार निकलेंगे तो यहाँ पर एक पैनिक क्रिएशन होगा। पैनिक क्रिएट क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही मार्केट में इन लेवल्स के ब्रेकआउट होने स्टार्ट हो जाएँगे, मार्केट में अनवाइंडिंग इफेक्ट, अनवाइंडिंग का मतलब जो बाय होल्ड करके बैठे हैं वो निकल जाते हैं। तो जब वो फ़ियर, वो एक डर आता है मार्केट में, तो मार्केट एक सडन फॉल देती है। अब कहाँ तक मैक्स टू मैक्स होगा? इनके एसएल कटने तक। इनके एसएल कहाँ पर होते हैं? कभी भी याद रखिएगा, एसएल हमेशा, अगर यहाँ पे आपका बाइंग ज़ोन है तो लास्ट वीक उनका एसएल कंक्लूड किया जाता है। अब हो ना हो, ये नहीं भी हो, वो हमें पता नहीं, बट हम इसको एसएल कंक्लूड करके चलते हैं। तो अगर इनका एसएल ये है तो इनका एसएल हिट होते ही मार्केट में, हिट होने के बाद ऊपर जाएगा। इसलिए मैंने हिट, जो एसएल जहाँ पर हिट होगा वहाँ तक के मैंने प्रॉफिट रखे हैं। उनके जो है एंट्री लेवल पे हम एंट्री करेंगे, वो फँसेंगे, हम प्रॉफिट निकालेंगे, उनके एसएल मिलेंगे। देन मार्केट उसके बाद क्या करता है वो आगे की बात है। ठीक है? अब देखते हैं कि क्या हो रहा है, लाइव मार्केट में आते हैं। जितना मुझे एक्सप्लेन करना था मैं कर चुका हूँ। ठीक है? मेबी मैं आपको शायद से रिज़ल्ट बाद में दिखाना पड़ेगा। लास्ट ये 10 मिनट की कैंडल है, अगर इसमें ट्रेड एग्ज़ीक्यूट होती है, तो फिर हम वीडियो को रुकाएँगे, यानी वीडियो ऑन रहेंगे। अगर ये इस कैंडल में एग्ज़ीक्यूट नहीं होती, तो फिर मैं आपको सीधा एंड कंक्लूजन बताऊँगा कि मुझे एसएल मिला है या मुझे टारगेट मिले। ठीक है?
देखिए, यहाँ पर भी एक मौका था मुझे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊँगा ना, अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे मुझे मौका था कि इस एसएल के साथ मैं यहाँ पर बाय कर सकता हूँ। बट अगर मैं इस एसएल के साथ में, आप समझो, आप जल्दी बाय करने की जो घाई करते हो, उसके पीछे आपको समझिएगा, इस एसएल के साथ अगर आप बाय करते हैं, सॉरी सेल करते हैं, एंड मार्केट में छोटा-सा एसएल देके आप यहाँ पे समझो सेल करते हैं, तो मार्केट में आते हैं ना, तो आपको इतनों से ही प्रॉफिट मिलते। यही आपको प्रॉफिट निकालना पड़ता। आप बोलोगे नहीं सर, ये फर्स्ट टारगेट रखता है, ये सेकंड टारगेट रखता है, तो आप कभी उठा नहीं पाओगे लॉन्ग पे, नहीं उठा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आके अगर उसने टाइम पास कर दिया ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा और आप ट्रेड से निकल जाओगे। तो इसलिए क्या होता है, कभी भी बड़े लेवल पे ही एक्शन लो अगर बड़े ट्रेड चाहिए। अगर छोटे-छोटे ट्रेड के पीछे भागोगे तो इट कैन बी पॉसिबल, आप उतने बड़े प्रॉफिट्स नहीं उठा पाओगे, आपका एनालिसिस सही होने के बावजूद भी। ठीक है? अब देखिए आ रहा है नीचे धीरे-धीरे, एक बार ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हो जाए, ठीक है, 517 चल रहा है एंड 506 पे अपना ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? और हाँ, एग्ज़ीक्यूट नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि तो फिर मार्केट जाने दो, कितना ऊपर जाता है अगर हमारा व्यू नहीं है तो, ठीक है? और हाँ, ज इस ज़ोन के नीचे जाती वोलैटिलिटी बढ़ जाएगी, तो वोलैटिलिटी से एसएल से बचने के लिए अगर मार्केट ग्रीन कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बना देती है, तो मैं एसएल थोड़ा-सा बढ़ा करके टारगेट भी बड़े रख सकता हूँ, क्योंकि वोलैटिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है? ठीक है? और एक बात, इस ट्रेड को लेने के लिए कोई भी आउटसोर्स यूज़ नहीं किया, जैसे कि कोई न्यूज़ गिर रहा हो, कोई अदर फैक्टर देख रहा हो, बिल्कुल भी नहीं। प्योरली प्राइस एक्शन, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइस एक्शन को रीड करने की वजह से मैं ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर रहा हूँ, ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है? अगर ऐसे कोई बात होती कि चलो ये नेगेटिव है, ये ऐसा है, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा मार्केट में हो सकता है, इस असम्पशन के बेस पे लेता तो मैं ज़रूर उसको मेंशन करता। बट मैंने कुछ चीज़ मेंशन नहीं किया, यानी प्योरली चार्ट के बेसिस पे मैं ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर रहा हूँ। हम इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्योंकि इसमें अच्छे से दिखाई देगा हमारी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट होगी, दैट शुड वी ट्रेल एसएल, शुड वी मैनेज योर एसएल, तो ये इसमें अच्छे से दिखाई देंगे, ठीक है? आइए, ये एक अच्छी बात होगी कि मार्केट पहले यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर सपोर्ट गिरता है तो ज जो हमारे लिए एक एक्यूरेट एसएल का भी काम करेगा। और ये जो है एक पॉज़िटिव पैटर्न कन्वर्ट कर रहा है, पूरा पॉज़िटिव बताने की पूरी कोशिश हो रही है। मैं आपको बता दूँ, तो जब भी क्या होता है, प्राइस एक्शन इस तरीके से काम करता है, ठीक है? तो क्या करता है, वो प्राइस एक्शन नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर उससे अप लेवल पे सपोर्ट लेता है। ऐसा जब करता है तो पॉज़िटिव प्राइस एक्शन बनता है और मार्केट ऊपर निकल जाती है। यही लोगों को यूट्यूब से सीखने मिला होगा। और जब यूट्यूब से सीखते हैं तो फिर आप देखो अभी कैसा होगा वो लोग के साथ में, कि जो यहाँ पर पॉज़िटिव प्राइस एक्शन समझ के ट्रेड करेंगे। यानी कि आप देखोगे तो यहाँ से उनको एक चैनल भी पॉज़िटिव ही दिखाई देगा, ऐसा वाला। ऐसा कोई पॉज़िटिव पैटर्न चैनल बना लेंगे वो लोग। ऐसा कि भाई चलो अब ये ऊपर-ऊपर बढ़ेगा। ठीक है? अब देखते रहो कि क्या होता है। इसलिए मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल है, क्योंकि अब पॉज़िटिव दिख रहा है और वो दिखाएगा पॉज़िटिव, और जब पॉज़िटिव दिखा रहा है तब मैं पुट ले रहा हूँ। वही एक बिगिनर क्या करेगा, कॉल ले लेगा। कॉल और पुट मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इन जनरल ज़्यादा ऑप्शंस करता हूँ, या फिर यहाँ पर बाय और सेल की बात करेंगे तो लोग यही करते हैं। जब अपसाइड दिखता है तो बाय कर लेते हैं, तब मार्केट डाउन आ जाती है।
और जब डाउन साइड दिखता है तो वो अप चली जाती है। ठीक है? ठीक है? देखिए 15 मिनट के कैंडल को कितना, अभी भी 5 मिनट है। अगर ये कैंडल में ट्रेड एग्ज़ीक्यूट नहीं होती, सो फिर मैं आपको सिर्फ़ रिज़ल्ट बताऊँगा एंड में। अब शायद ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हो ही जाए। लोअर लो क्रिएट कर दिया है फिर से। ठीक है? कोशिश अच्छी की जा रही है पूरा पॉज़िटिव दिखाने की। ठीक है? तो गाइज़ देखो, अभी भी 15 मिनट के कैंडल पे 1 मिनट बाकी है, लास्ट 1 मिनट। 1 मिनट में आता हूँ। अब देखते हैं क्या ट्रेड एग्ज़ीक्यूट होती है या नहीं? तो श्योरली हो जाएगी और प्रॉफ़िट भी आ जाएँगे। ठीक है? तो अभी आपको समझा होगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से रोल प्ले करता है और किस तरीके से आप लोग ट्रैप होते हो इस चीज़ में। ठीक है? एग्ज़ीक्यूट हो गए, प्रॉफ़िट्स भी आ रहा है, लेट एंट्री है क्या? नहीं। ठीक है, अब सही है। और जो कहा था वोलैटिलिटी जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। अब देखो वोलैटिलिटी भी बहुत बढ़ गई है।
टारगेट हमारे आ जाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बट वोलेटिलिटी बढ़ने की वजह से शायद हमको एसएल जो है वो थोड़े शिफ्ट करने पड़ेंगे अब इस लेवल तक, और इसको हम करेंगे मॉडिफाई। टारगेट भी हम बढ़ा देंगे, ठीक है। आप देखोगे ऑलमोस्ट जो है 1:4 के 1:, यहाँ पर आता हूँ मैं बताता हूँ, यहाँ से 1:2 के ऊपर की एक ही कैंडल बन गई थी, ठीक है। अब एसएल मेरा इतना है, तो टेंशन टेंशन नहीं लो, एसएल हिट नहीं होगा। एसएल भी लॉजिकली लगाया हुआ है और ये वोलेटिलिटी के वजह से ऊपर गई है, ठीक है। वो मेरा मार्केट में एक्सपीरियंस है जो बता रहा है मुझे कि क्या करना चाहिए। तो अभी एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, वो है यहाँ पर अगेन बाय। मैं यहाँ पर अगेन, यानी बाय मतलब अगेन सेल कर सकता हूँ 500 क्वांटिटी, जिसमें मेरा वही टारगेट रहेगा 27,399 का या 410 का, ओके। और इसमें मेरा स्टॉप लॉस होगा, इसमें स्टॉप लॉस होगा 27,540 का, ठीक है। इसको मैं अगेन क्या कर सकता हूँ, अभी यहाँ पर और 500 क्वांटिटी में सेल कर सकता हूँ। अब कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। ठीक है, ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है। आपको एक पर्टिकुलर ट्रेड में कितना लॉस या प्रॉफिट चल रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पर मैं बता दूं, इस लेवल में आपको दिखाई देगा अभी लगभग 11,000 का लॉस चल रहा है, $11,000 का। दूसरी ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। तो अब वो टोटल एवरेज 1000 बता रहा है, ठीक है। क्वांटिटी है देखो, वो टोटल 1000 क्वांटिटी अब बता रहा है। तो अब मेरा जो एवरेज है, एवरेज शिफ्ट होके यहाँ से यहाँ चला गया है, और अब एसएल जो है, एसएल में शिफ्ट करके यहाँ फिर से ले सकता हूँ। अब इसको एसएल शिफ्ट करके यहाँ पे ले आओ, इस कैंडल पे, ठीक है। फिलहाल इसके नीचे क्लोजिंग देने दो, तब मॉडिफाई करेंगे। इसके नीचे क्लोजिंग देते ही एसएल को हम अलग जगह पे लगा देंगे। और आप देखोगे जो टारगेट है ना मेरे, टारगेट आप देख लो लगभग 99,000 के हो जाएंगे। ट्रेड करने का तरीका जब तक नहीं समझोगे तब तक मार्केट से आप पैसे नहीं कमा पा सकते मेरे दोस्त, समझो। ठीक है, अब एसएल शिफ्ट करना चाहिए, या फिर रिस्क को मैनेज करने के लिए मुझे एसएल अब शिफ्ट करने होंगे। तो मैं एसएल को शिफ्ट करूंगा। अब मुझे प्रॉफिट बुक करने पे भी ध्यान देना है, इस बात का भी ध्यान रखो। सो एसएल पहले मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर लूंगा, ठीक है। यानी अगर मार्केट अभी ऑपोजिट बढ़ती भी है, चलती भी है, तब भी मैं 4000 के प्रॉफिट में रहूंगा, ठीक है। 53,000, 59,000, ठीक है। अब मैं इसको 20,000, जो पहले 500 क्वांटिटी में जितना मेरा प्रॉफिट था, इसको है 10,000 मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। यानी कि मैंने इस ट्रेड में 10,000 बुक कर लिए है, क्योंकि अगर ये अभी ऑपोजिट भी जाएगा तो भी मेरा 10,227 जो है वो फिक्स रहेगा। इतना प्रॉफिट मुझे मिलना ही मिलना है, कुछ भी हो जाए। और अभी तो ऑन एन एवरेज मेरा प्रॉफिट चल रहा है वो है 37,600, कुछ अभी 44,000 हो गया, ठीक है। थोड़ा सडन फॉल आता है तो इसको +1 लाख करेंगे, डन।
ठीक है, तो डन हो गया है ट्रेड, मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है, प्रॉफिट जो है निकल चुका है। अब इस ट्रेड में आपको क्या सीखने मिला और किस तरीके से सीखने मिला वो आप बता सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर ओवरऑल आप देखोगे, ठीक है, ऑर्डर लगा था, फिल्ड हुआ है 1000 क्वांटिटी का। आप देखो लगभग 346 पे सेल किया था, 2738 पे आराम से जो है बुक हो चुका है। इस तरीके से मैंने प्रॉफिट कलेक्ट किए हैं और ये है मेरा एनालिसिस, ये है मेरा व्यू और ये है मेरा ट्रेड करने का तरीका। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगा किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए। चलिए, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। देखिए, मार्केट कोई भी हो, इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, सबकी साइकोलॉजी ट्रेड करने की सेम होती है।